नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है संगठन की बारी, कौन किस पर भारी। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस का फोकस अब संगठन को मजबूत करने पर है। लिहाजा बीजेपी बड़े स्तर पर फिर सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि इस सदस्यता के नाम पर फिर घोटाला करेंगे, इनको रोजगार चाहिए, माफ कीजिए, इनको रोजगार अभियान चलाना चाहिए। तो बीजेपी का कहना है कि इस अभियान को ऐतिहासिक बनाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान संगठन को कितनी मजबूती देगा, कांग्रेस कब तक प्रदेश कार्यकारिणी बना पाएगी। आज चर्चा इन तमाम सवालों को जवाब लेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी चलाएगी सदस्यता अभियान। क्या कांग्रेस के पास है कोई प्लान? चुनाव निपटते ही बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी एक बार फिर बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। इसका राष्ट्रव्यापी अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में इसको लेकर पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने तय किया है कि 11,000 शक्ति केंद्रों के संयोजक की भूमिका रहेगी। 64,871 बूथों पर संगठन पर्व की कार्यशाला होगी। अभियान के दौरान हारे और जीते हुए बूथों पर फोकस किया जाएगा। कमजोर बूथों पर सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी सदस्यता पर फोकस होगा। स्पोर्ट्स, सामाजिक संस्थान समेत कई वर्गों को जोड़ा जाएगा। एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया जाएगा। साथ ही नमो ऐप QR कोड से सदस्यता दी जाएगी। वही बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो इस अभियान को ऐतिहासिक बनाएंगे। सदस्यता का हमारा जो अभियान है, ये सदस्यता का अभियान जिसे संगठन पर्व के तौर पर कहा गया है, संगठन पर्व 2024, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर शुरू की है। हम इस बार बड़ा फोकस करने वाले हैं। उसमें स्पोर्ट्समैन भी होंगे, उसमें आर्टिस्ट भी होंगे, उसमें समाज में सामाजिक काम करने वाले लोग भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस सदस्यता के अभियान को विशेष अभियान बनाने का प्रयास इन वर्गों की टोलियां बना करके भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इधर संगठन को मजबूत करने पर फोकस कांग्रेस का भी है। एक तरफ NSUI के सहारे वो युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ संविधान रक्षक दिवस मनाने में वो जुटी है। हालांकि अब ये सवाल है, अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ नहीं है। ऐसे में ये अभियान कहां तक और कितना सफल होगा? खैर, कांग्रेस का इसको लेकर नजरिया अलग है। हालांकि वो बीजेपी के अभियान पर तंज कस रही है। पार्टी ने इससे पहले मिस कॉल सदस्य बनाने का काम किया था। सदस्य गायब हो गए थे। भाजपा के राज में घोटाले तो बहुत से सुने थे, लेकिन सदस्यों का और सदस्यता का घोटाला कभी नहीं सुना था, जो पहली बार सुनने को मिला। तो इस बार भी कोई घोटाले सदस्यता के नाम पे चल रहे हैं। न जाने किस किस को सदस्य बना लेते हैं, उनके नाम होते हैं, उन्हीं को नहीं मालूम होता है। सदस्य बनाते हैं करोड़ों की संख्या में, आने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे पूरा देश परिवार है, पूरा प्रदेश परिवार है, हर परिवार के सदस्य आज बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ काम कर दीजिए। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो 24 घंटे मिशन पर रहती है। लिहाजा सदस्यता अभियान को भी वो एक मिशन के तौर पर ले रही है। वही जीतू पटवारी को जब से प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है, तब से उनके सामने खुद को साबित करने और पार्टी को फिर से खड़ा करने की चुनौती बनी हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने संगठन को और कितनी मजबूती दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज दुबे और कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, तीनों मेहमानों का हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले तो प्रियंका जी, आपसे ही जान लेते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है आपको फिर से एक बड़ा व्यापक सदस्यता अभियान चलाने की? संगठन चुनाव कराने हैं, सीधे सीधे करा लेते हैं आप। वैसे ही 95 लाख सदस्य प्रदेश में आपके हैं, पूरी दुनिया में आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, करोड़ों सदस्य बना लिए, पूरे देश को ही आप सदस्य बना लेंगे, तो फिर ऐसे काम कैसे चलेगा जो आपके यहाँ से ही लोग भर भागने लगेंगे? जय श्री राम। वैसे कहा जाए तो सदस्यता अभियान हो या कोई और भी अभियान हो, जनता के बीच में संवाद और
स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत अपने अभियान चलाती है। इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा तो कुछ दिन पहले एक पेड़ माँ के नाम, उसके माध्यम से लोगों से कनेक्ट किया गया और पर्यावरण के लिए कार्य किया गया और आज भी वो सतत चल रहा है, लोग अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा करके लोगों से संपर्क किया गया। अब आती है पार्टी की सदस्यता को लेकर के, तो पहले भी किए गए थे और ये जो संगठनात्मक कार्रवाइयां हैं संगठन को मजबूत करने के लिए या हम कर सकते कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को रिवाइव करने के लिए या उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा हमारा प्रतिनिधि उपलब्ध रहते हैं और उसके कई अगर हम कहा जाए तो सुखद परिणाम भी निकल के आए हैं। जैसे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था तो उसमें भी जन आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया था और जनहितैषी योजनाएं जब भी बनाई हर सरकार करती है। 15 महीने की की कमलनाथ सरकार थी, उसने भी यही कवायद की थी। शिवराज सिंह भी करते थे, उनके पहले दिग्विजय सिंह भी करते थे, वो हमेशा होती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। वही हम कह रहे हैं कि जब संवाद अगर जनता के बीच में स्थापित रहता है तभी आप जाकर के इतने लॉन्ग टाइम अपने गवर्नमेंट को कंडक्ट कर पाते हैं और एक बीमारू राज्य से सुचारू राज्य और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की रचना कर पाते हैं। तो ये जो सतत प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ही संगठन का अगर हम बात करें, संगठन को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं को और मोटिवेट करके रखने के साथ में ये प्रयास सतत प्रयासरत रहता है और संवाद से समस्या का हल होता है, ये सभी जानते हैं। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या संगठनात्मक भी होती है, कई बार हर प्रकार की चीजें सामने आती हैं तो उसमें ये संवाद जब होते हैं तो बहुत सी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैं फिर आऊंगा प्रियंका जी आपके पास। जी फिर आऊंगा। राम जी, सुना आपने प्रियंका जी को, उन्होंने बहुत सारे कारण गिनाए। संवाद की प्रक्रिया करनी है, इसलिए नीचे तक जाना है, इसलिए मिस कॉल के जरिए भी संवाद करती है बीजेपी। एक नई शैली बीजेपी ने ईजाद की है कि आप मिस कॉल मारिए, बीजेपी से आपका संवाद हो जाता है, आप मेंबर बन गए बीजेपी के। अब तो नया फंडा ले आए हैं QR कोड, जो आपने चुनावी QR कोड की देन जो है कांग्रेस ने शुरू किया था विधानसभा चुनाव के दौरान। अब ये नया फंडा ले आए हैं, QR कोड के जरिए भी सदस्यता अभियान होगा। तो ये जो तरह तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी ने एक बात अच्छी कही कि जो है संवाद करना है और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करना है। तो माने कि लगातार 20 साल से सरकार में होने के बावजूद बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर थी, इसलिए उसको मजबूत करने जा रही। तो कांग्रेस ऐसे कोई उपाय करनी जा रही है क्या? कांग्रेस भी नहीं, कांग्रेस के तो सदस्यता अभियान चलते हैं और चलाया भी था। 5 रुपए हमारी फीस है और चूंकि हमारी पार्टी को चंदा कम मिलता है, जो उद्योगपति हैं उनके पीछे ED CBI इनकम टैक्स लगे हुए हैं, तो हमने तो अपने लोगों से लिया था, वो भी 5 रुपए 5 रुपए इकट्ठा करके पैसा रखा था। सोचा था लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उसको भी इनकम टैक्स ने अकाउंट बंद कर दिए। लोकसभा चुनाव में आपको पता होगा, बिल्कुल बहुत इनकम टैक्स बोलने लगा था कि 5 रुपए में से 2 रुपए हमें तो 30%। बताइए, 5 रुपए हम ले रहे हैं उसमें से 2 रुपए इनकम टैक्स को चाहिए। और इनकम टैक्स जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उन पर लागू नहीं होता है, और यदि लागू कर रहे हो तो कांग्रेस पर आपने लागू किया तो फिर सभी पार्टी पर लागू करना चाहिए। तो हमारा भी सदस्यता अभियान चलता है, बीजेपी का भी चलता है, कोई बुराई नहीं। और हमारा सदस्यता अभियान तो प्रमाण उसका बीजेपी देती है, क्योंकि हमारा कोई विधायक जाता है तो बीजेपी कहती है विधायक आया और 50,000 कार्यकर्ता आए। मतलब जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि हमारे विधायकों के साथ हमारे कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता हमारे बीजेपी में चले गए हैं बीजेपी के अनुसार। तो वो जो करोड़ों कार्यकर्ता हमारे पास थे तो वो सदस्यता अभियान ही चलाया होगा, तभी तो करोड़ों कार्यकर्ता थे और तभी तो बीजेपी के पास पहुंचे थे। और बीजेपी के 10-20 करोड़ पहले थे और शायद 10-5 करोड़ हर साल बनाते हैं। तो देश की आबादी 140 करोड़ है, तो मुझे लगता है 140 करोड़ से ज्यादा इनके कार्यकर्ता बन चुके हैं। लेकिन परिणाम क्या है आप देखो, जब इनकी रैलियां होती हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाया जाता है, आशा कार्यकर्ताओं को लाया जाता है, ऊषा कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, तब वो कार्यकर्ता पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अभी कह रहे हैं 65,000 बूथ पर ये करेंगे वो करेंगे, कहते हैं 65,000 बूथ पर हमारी कार्यकारिणी है, पन्ना प्रभारी है, तो ये सब कहाँ चले जाते। तो सबसे बड़ी बात, आप 10, 20, 50 करोड़ जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हैं। और अभी आपने बात की शुरुआत में कहा था संगठन के चुनाव, तो संगठन के चुनाव क्यों कर रहे हैं, तो कहाँ हो रहे हैं? और अभी ये पार्टी किस आधार पर ये सदस्यता अभियान चला रही है? क्योंकि इनके पास अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल था जनवरी में खत्म हो गया था,
फिर इनका एक कोई अधिवेशन हुआ था, बिल्कुल उस सही कह रहे हैं अधिवेशन में राम जी रोकना चाहूंगा आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके पहले खड़गे जी के पहले भी कांग्रेस की लगभग यही स्थिति रही थी, आपको पता होगा, है ना। तो फिर अपना भी देख लिया करें कभी कभी। तो मैं जवाब दे देता हूँ आपको, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। जी खड़गे जी का चुनाव हुआ ना, सोनिया जी के बारे में आपको नहीं पता, शायद मैं आपको बताऊं, उनके विरोध में राजेश पायलट चुनाव लड़े थे और उनके विरोध नहीं, में जब खड़गे जी आए इसके पहले भी आपके यहाँ जो है राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। यहाँ तो कम से कम अध्यक्ष अभी है। चलिए आएंगे कहाँ अध्यक्ष नहीं है। देखिए आपके साथ प्रॉब्लम ये है, जो बात भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ प्रॉब्लम है राम पांडे जी। आपके साथ है। आप जो बात भारतीय जनता पार्टी को बोलनी चाहिए उस बात को आप झूठे तरीके से बोलते हैं। आपने कितनी अच्छी बात की, हमने आपको टोका, आपने कहा 5 रुपए आप लेते हैं, 2 रुपए वो ले लेते हैं, इनकम टैक्स हमने रोका आपको। चलिए आएंगे आपके पास। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है इनके पास, तो ये सदस्यता अभियान कैसे चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। इसको चुनाव आयोग में आप शिकायत करनी चाहिए इस बात की। आप कीजिए ना, आप किस लिए बैठे हैं? आप नहीं, हमारा क्या, आपको ऑब्जेक्शन है तो आप शिकायत आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका भी तो काम है चुनाव आयोग में शिकायत करने का। नहीं हमारा दायित्व तो नहीं, राजनीतिक दलों से हमारा हमको तो बस ये आप लोगों को लड़वाना है सामने बैठा के। आप अपनी बात कीजिए। जनता जो है, जनता राम पांडे जी मतदाता, जनता आपको सुन के आपकी पार्टी के बारे में मन बनाती है, आपको बहुत अच्छे से सुनती है, आपको मन बना रही है पार्टी आपके बारे में। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो जो प्रवक्ता बैठी है वो अवैध तरीके से बैठी हैं। हाँ, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है उसकी प्रवक्ता यहाँ बैठी नहीं सकती, प्रवक्ता नहीं लिख सकती जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो उसके जवाब वो देंगे। चलिए प्रदीप जी आपके पास पहले, आप बाद में आऊंगा, पहले प्रियंका जी जवाब दीजिए। आपका तो अध्यक्ष ही नहीं, आप कहाँ से प्रवक्ता बन गई? 1 साल का एक्सटेंशन लेटर गूगल पर डाला हुआ, सर्च कर लीजिए। झूठ बोल रही है, कहीं नहीं पड़ा हुआ है ना कहीं लिखा हुआ है। मैं गूगल पर सर्च करके ही बोल रहा हूँ, गूगल पर सर्च करने के बाद ही बोल रहा हूँ। ये अधिवेशन में इनको जून तक का दिया था, जून के बाद जो भी लेटर है वो फर्जी है, फर्जी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नहीं हो सकता। आप पर 20 करोड़ कार्यकर्ता है, 50 करोड़ कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं बना रहे आप? तो नहीं कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। आप पे इतने सारे कार्यकर्ता हैं, आप कार्यकर्ताओं को मौका क्यों नहीं दे रहे? एक ही आदमी को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? 2 बार 3 बार 2.5 प्रियंका जी थैंक यू बोल दीजिए। आपकी पार्टी के कितने शुभचिंतक है राम जी, बिल्कुल सही। चलिए राम जी आ रहे हैं आपके पास, प्रदीप भाई बैठे उनके पास जाएंगे। राम जी अभी आपके पास आते हैं, प्रदीप जी से सुन लें। प्रियंका जी आपको धन्यवाद कहेंगे कि आप उनकी पार्टी के कितने शुभचिंतक हैं, उनकी पार्टी की अच्छाइयां बता रहे हैं कि पार्टी में क्या सुधार होना चाहिए। इससे अच्छी बात और क्या होती है? निंदक वाली बात है। प्रदीप जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठन का जो पर्व मनाया जा रहा है, हम देखते हैं कि वो हर 3-4 साल में अपना जब संगठन के चुनाव कराते हैं, इस तरीके का अभियान चलाते हैं, मिस कॉल से भी वो सदस्यता दे रहे हैं, तो जो 163 सीटें अभी जीती, जो मतदाता ज़्यादा उनकी तरफ जाता है, तो क्या वो उसके कारण ये बीजेपी की सरकार बनती है, उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, कार्यकर्ता बेस ज़्यादा होने के कारण बार बार चुनाव जीतते हैं, या इसके पीछे कोई और कारण जो राम जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से लाखों कार्यकर्ता आ गए तो उसकी वजह से बीजेपी की सरकार बन जाती है, बीजेपी की 29 सीटें लोकसभा में चली जाती हैं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं? ये नहीं कहा है। क्या है प्रदीप जी, क्या कारण है? देखिए, मध्य प्रदेश की जो समीकरण है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा रहता है कि कार्यकर्ताओं के साथ जब हम जो कार्यकर्ता जोड़ते हैं तो हमारा वोट बैंक जरूर बढ़ता है, एक विचारधारा बनती है लोगों की। किसी पार्टी में जब किसी व्यक्ति की समावेशी होती है तो निश्चित तौर पर उसके कार्यकलाप को धारण करता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा आप देखें तो लगातार, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, वो लगातार इस तरह के बहुत सारे अभियान चलाती रहती है, चाहे केंद्र का विस्तार करना हो, चाहे बूथ का विस्तार करना हो, या सदस्यता अभियान चलाना हो। इसी कारण आप देखें अभी इनका जो चुनाव होने वाला है संगठन का, उसको निहत देखते हुए इन्होंने पूरे देश में ये प्रयास किया है कि हम जिन जिन क्षेत्रों में, खासकर आप देखें तो जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, चाहे बंगाल हो, केरल हो, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां इनकी सरकारें नहीं हैं, तो वहां जब हम प्रयास ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन में जुड़ जाएं, हमारे सदस्य बन जाएं, तो निश्चित तौर पर पार्टी वहां मजबूती से खड़ी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले से ही सरकार इनकी है और सरकार के साथ संगठन में भी काफी मजबूत है, 29 की 29। चलिए लगता है आवाज की कोई दिक्कत आ गई है। चलिए राम भाई आपके पास फिर से आते हैं। जी जी
तो शुरू हो जाइए, कहिए क्या कहना है बीजेपी के बारे में। नहीं, मैं अपने बारे में भी बता दूं कि आप लोगों ने बहुत चलाया था हमारे बारे में, झूठ बहुत बोला जाता है कि हमारी पार्टी में चुनाव नहीं होते हैं। और खड़गे जी चुनाव लड़े थे, उन्होंने शशि थरूर उनके विरोध में चुनाव लड़े थे, सोनिया जी भी चुनाव लड़ी थी और उनके विरोध में जतिन प्रसाद के फादर जितेंद्र प्रसाद थे, राजेश पायलट थे, वो चुनाव लड़े थे। या जब कोई विरोध में नहीं खड़ा हुआ है तो निर्विरोध जीते गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है इतने सारे कार्यकर्ता हैं, करोड़ों हैं, तो एक ही आदमी को क्यों रिपीटेशन दिया जा रहा है? भाई नड्डा एक बार 2020 से 2022 बन गए, आप पे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, तो फिर 2022 से 2024 क्यों किया? चलो 24 भी कर दिया, फिर अब 7 महीने हो गए, 7 महीने में भी आप क्यों लगातार बढ़ते जा रहे? आप पर कार्यकर्ता, या तो ये कहिए कि हम फर्जी कार्यकर्ता बनाते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कुछ दिन पहले कही थी कि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जोड़ लिए जाते थे। तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमें जरूरत नहीं है, जितना हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यूज करना था, उपयोग करना था, हमने कर लिया है, अब हम अकेले से आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है ये कारण हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक को दरकिनार करके और ये सदस्य अभियान चलाएं। तीसरा, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, बहुत देर हो गई, अब जरा सा उनसे भी पूछ लें, प्रियंका जी से थोड़ा सा आप भी पानी वानी पी लीजिए जब तक। जी बताइए प्रियंका जी, स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आपकी पार्टी नाराज करती है, आपको एक ही अध्यक्ष को जो है जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दे दिया आपने, आपके यहाँ तो चुनाव ही नहीं होते हैं, कांग्रेस पार्टी में लगातार चुनाव होते हैं, भले सोनिया गांधी लगातार 10 साल अध्यक्ष रहे, संगठन भले 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी की बुराई करने, अरे कांग्रेस की नहीं भाई, हम बता रहे हैं मुलायम सिंह की पार्टी में भी यही हो, समाजवादी पार्टी में भी यही हो, कागजी बीजेपी जो है केवल कागजी से। देखो राम भाई, बहुत ईमानदारी से एक बात बताएं, हम कांग्रेस पार्टी से आग्रह करेंगे कि आपको हमारे पैनल में रोज बैठे। क्या होता है कि आपको बाकी चैनल वाले समझते नहीं, आपके आने से हमारी टीआरपी बढ़ जाती है भाई, और हम इस मुद्दा तो है को मनोरंजन तो है नाम दे देंगे इसको। प्रियंका दुबे जी बैठी है, हाँ ये सब बोलने देखो बार बार हंस रही, इसका नाम को हमको बदलना पड़ जाएगा प्रोग्राम का, मनोरंजन तो है करना पड़ जाएगा भाई। आप ऐसी बातें करते हो कि लोग भी तो जानती है। प्रियंका, जो आप बात बोल रहे हैं, प्रियंका दुबे जी बोल सकती हैं उस बात को। हाँ चलिए बोलिए प्रियंका जी, अपने शब्दों में बोलिए। अनुभवी है, वो पढ़ी लिखी है, वो बोल सकती हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है उनको कि आप ये बोलिए। अब आप प्रियंका दुबे को बताते हैं ये बोलिए, उसी बात को वो बोल देती हैं। वो तो बोलती नहीं हमारी बात, वो जो आप कहते हैं वही बोल रही है। नहीं, वो या तो आप उनको ये समझते हैं उनको ज्ञान नहीं है, हाँ, या तो ये आप ये समझते हैं उनको बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है, तो आप उनको ज्ञान हमने तभी आपको इतना ज्ञान ही कहा भाई कि आपके आने से हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है इस प्रोग्राम की। हम तो कांग्रेस पार्टी से आग्रह करेंगे कि आपको रोज हमारे यहाँ दे, रोज आप हमारे स्लॉट में बैठिए, और हम इस प्रोग्राम का नाम भी बदल देंगे, मनोरंजन तो है कर देंगे इसका। मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बस जी बिल्कुल, आप मुझे रोज बुलाएं, मैं सत्य की बात। बोलिए प्रियंका जी। आप दोनों भाई अगर मौन धारण करें तो मैं कुछ बोलूं, अभी तो दोनों भाइयों नोकझोंक सुन करके ही मेरे पास ही आ रही है। राम भाई साहब, थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि जो कार्यकाल का आप खुद अभी पहले बोले थे खत्म हो गया, फिर आप खुद कह रहे हो कि उसको एक्सटेंशन 2024 तक का दिया गया है, 1 साल का। मैं भी वही कह रही हूँ जून, फिर आप झूठ बोलते हो, मैं इसलिए टोकता हूँ। जून 2024 का बोल रहा हूँ, अभी अगस्त में चल रहा है, टोकना इसलिए पड़ता है। मिला है, मैं नहीं कह रही, मैं तो आप ही के शब्द दोहरा रही हूँ। मैं जून 2024 तक का है के शब्द दोहरा रही हूँ। आप लोगों की झूठ बोलने की आदत नहीं जाएगी, इसलिए टोकना पड़ता है। ये मतदाता भी बेवकूफ जो बीजेपी को वोट दे देता है इतना झूठ सुन सुन के, क्यों राम भाई? जी, बलात्कारी जीत जाते हैं, 3000 बलात्कार का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना जीत जाता है। कांग्रेस के लोग सारे सच्ची बातें करते हैं, उनको कोई वोट ही नहीं देता, जमानत भी जब्त होने की स्थिति आ जाती है आपकी। मोदी जीत जाते हैं, वो जीत जाता है। अब बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना जीत रहा है, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, उसका क्या किया जाए? चलिए अब सुन लेते हैं, वो उन्होंने चार्ज कर लिया। बलात्कारी भी जीत रहे हैं सर। राम जी जरा चुप हो जाए, अरे भाई वो प्रियंका जी बोल रही है, उनको सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। देश में बहुत बलात्कारी जीत रहे हैं, आपको नहीं पता है, और नरेंद्र मोदी बलात्कारियों का प्रचार करने जाते हैं, आपको नहीं पता है। वो चुनाव के पहले कांग्रेस ही समर्थक थे, आतंकवादी भी जीत रहे हैं, जेल से जीते इस बार 2 लोग। सिद्धारमैया भी उनका प्रचार करने गए थे, वो आपको दिखता नहीं, वो पन्ने आपने बंद कर दिए हैं। मोदी ने
आपके मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार किया है, आपको हाँ। नहीं पता है पटेरिया जी? राहुल गांधी ने भी शायद हो सकता है किसी प्रज्वल ऐसे का किया रेवन्ना का होगा। बलात्कारी का आपके मोदी जी ने प्रचार किया है बिल्कुल, पटेरिया जी। चलिए उनको सुन हाँ, तो आपको लीजिए, नहीं वो पता है, जवाब मैं आपको देंगी बता भाई, रहा हूं। आपके ये सवाल का बातें वो केवल जवाब आपको देंगी, नहीं सुन पता है, लीजिए। बाकी सबको पता है, बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार मोदी ने किया है। अरे इसमें क्या है, इसको सबको पता है, टीवी पे आपको देखा नहीं हमने, पता ना, इसलिए हमने आपको दिखाया। एक बार भी नहीं कहा, इसलिए अरे मैं आपको बता बार रहा बार हूं। बोलने की आप क्या एक जरूरत है, बार हमने भी लाइन दिखाया, बोलकर सबने बता देखा है दीजिए। भाई। आपको ये लाइन नहीं पता, एक बार बोलिए प्रज्वल रेवन्ना बलात्कारी का प्रचार मोदी ने किया। आप में अरे हिम्मत भाई है, हम लाइन- कह रहे हैं कि आप जो हमने इसको टीवी आप पे में दिखाया हिम्मत है। एक लाइन बोलकर दिखा दीजिए। अब- आपको अरे नौकरी क्या से निकाल दिया बोलने जाएगा। के लिए बचा पांडे है, जी, आप ये प्रभु बताओ, जी आप को बार क्यों बार कह उस रहे हैं चीज कि को आप बोल रहे हो। प्रचार करें? प्रभु हैं? जी अब क्यों प्रचार करें? ये तो पार्टियों का हमने अभी मामला आपको है। बताया ना राम भाई। ये कहीं बात अरे आप- राम ये भाई, पार्टियों का आपके मामला आने है। से, प्रभु जी आपके क्यों आने इसमें से प्रचार कर रहे हैं? क्या है पार्टियों राम का भाई, मामला है, आपका प्रभु जो जी ज्ञान है ना, का आपको प्रचार मध्य कर प्रदेश रहे का हैं। लेवल का नहीं है आपने आपका सही ज्ञान, आपको कहा। तो दिल्ली में बैठाना चाहिए बलात्कारी कांग्रेस जीत को। रहे हैं, इनको दुख नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के बलात्कारियों सलाहकार का की प्रचार भूमिका आप बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री निभा कर रहे सकते हैं, इनको आपकी दुख नहीं जरूरत हो रहा वहां पे है। ब्रजभूषण सिंह बलात्कारी का प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर का प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ब्रजभूषण बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ी है और ब्रजभूषण पटेरिया को शरण पता ही अब नहीं उनको है। कांग्रेस के टिकट नेताओं ही के नहीं नाम तो मिला। गिनाने दीजिए प्रियंका जी को। अरे आप तो गिनाइए एक बार। अरे हम क्यों गिना, हमारे ये हमारा काम नहीं है राम भाई, ये हमारा काम नहीं है, आप ही गिना रहे हो लोगों के। दिखा दीजिए, आपका चैनल बंद हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, ना तो कांग्रेस की सरकार के राज में चैनल बंद हुआ था, ना कोई और सरकार कर सकती है राम भाई। नौकरी चली जाएगी। अरे ना कोई नौकरी ले सकता है कोई प्रवक्ता, चैलेंज कर रहा हूँ, ना कोई राजनीतिक दल। दिखा दीजिए मोदी बलात्कारी का नौकरी- प्रचार करते हैं। अरे आप चैनल- अरे इनकी चैलेंज माइक कर रहा बंद हूं करो आपको। भाई जरा, इनका जो है आज ज्यादा गोली खाए हैं उज्जैन वाली, माइक बंद करो इनका। बताइए प्रियंका जी, प्रियंका जी बताइए, सुन रही हैं आप? कैसे पार्टी के लोगों के साथ बैठना पड़ता है आपको इन डिबेट्स में? बोलूं या तो इन्हें थोड़ी देर म्यूट कर दिया जाए। राम हाँ भाई कर चुप दिया तो म्यूट हो। उनको। देखिए, बात म्यूट कर दे। तो बहुत लंबी तक बात जाएगी। आज तक सुकन्या देवी केस में जो परिवार गायब हुआ था वो आज तक मिल नहीं पाया है। वो केस किस तरीके से रफा दफा किया गया, आज सब जानते हैं कि सुकन्या देवी केस क्या था। अगर इस पर रोशनी डाली जाए। मैडम सीताराम- संगठन पे आइए, संगठन चुनाव पे आइए, उनकी बातों में मत जाइए, संगठन चुनाव की बात कीजिए आप, है ना? वही में संगठन चुनाव की बात करें, सीताराम केसरी जी के बाद में स्वतंत्र तौर पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्य कर नहीं पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बात नहीं है, इनकी पार्टी एडवाइजरी कमेटी बनाकर के प्रधानमंत्री को स्वतंत्र तौर पे काम नहीं करने दिया। ठीक है, मुखर्जी जैसे लोगों को इन्होंने दरकिनार किया मात्र इसलिए कि वो आरएसएस के तृतीय वर्ग प्रशिक्षण वर्ग में वक्ता के तौर पर। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रोग्राम का समय हो गया है, समय बहुत जाया हो गया है, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं हम विराम देते हैं। मुद्दा तो है मैं आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी आपको, आप आते हैं, मनोरंजन बहुत अच्छा करते हैं जनता का। कांग्रेस पार्टी आपको लगातार सारे चैनल की डिबेट्स में यूं ही भेजती रहे, और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप देखते रहिए अनादि टीवी।